इमरान खान तक रसाई नहीं दी जा रही, मुलाकात नहीं करने दी जा रही और उनकी एक आंख मुकम्मल तौर पे ज़ाया हो चुकी है। सलमान अकरम राजा का ये कहना है, अब इसको हम एक सरकारी पार्टी की तरफ से सरकारी तौर पे एक बयान समझ रहे हैं और अब लगता ये है कि पीटीआई ने भी बड़ी खामोशी से बड़े सुकून के साथ ये तस्दीक कर दी है कि उनके एक लीडर की जो एक आंख है वो मुकम्मल तौर पे ज़ाया हो चुकी है। जी हाँ, तो बानी पीटीआई और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की एक आंख की बीनाई के हवाले से अगर अब कोई शक था तो वो भी दूर हो जाना चाहिए। हैरत की बात यह है कि ये इतना बड़ा सानेहा है, इतना बड़ा वाक़या है। एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बानी पीटीआई, उनकी एक आंख मुकम्मल तौर पे ज़ाया हो चुकी है जेल के अंदर, जेल के हालात की वजह से और बर वक्त इलाज ना होने की वजह से। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल ने आके बस इस बात की तस्दीक कर दी है कि जी आंख ज़ाया हो गई है। तो इतनी बड़ी पार्टी जो हुकूमत में एक तवील अरसा रही, उसकी तरफ से सिर्फ एक ऐलान किया गया है और हम देख रहे हैं कि पीटीआई बज़ाहिर बेबस नज़र आ रही है या बेबस कर दिया गया है कि वो इतने बड़े इशू के ऊपर भी बज़ाहिर किसी किस्म का कोई ठोस एहतजाज नहीं कर पा रही। और ये सिर्फ ऐलान ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब ये तासुर दिया जा रहा है मुख्तलिफ हलकों की तरफ से कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कुछ मामला तय हो रहे हैं और शायद पीपल्स पार्टी पे दबाव बढ़ रहा है, नून लीग पे प्रेशर बढ़ रहा है। और ये इतनी बड़ी खबर जो है इन नई ज़राए के मुताबिक खबरों के इस मट्टी के तोदे के नीचे दब गई है। जी हाँ, ये बड़ी खबर है कि एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की एक आंख मुकम्मल तौर पे ज़ाया हो चुकी है। मगर पीटीआई क्या कर रही है? पीटीआई अडयाला जेल के बाद हर हफ्ते में एक या दो दफ़ा एहतजाज होता है, चंद सौ लोग आते हैं, उनकी जो बहनें हैं वो वहाँ पे आती हैं, अलीमा खान, डॉक्टर नौरीन और हुस्मा एहतजाज करती हैं और फिर वो एहतजाज ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा जो है पूरे पाकिस्तान में इवन के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चीफ मिनिस्टर सोहेल अफरीदी जिनसे बहुत तवक्कुआत थी वो भी बज़ाहिर नाकाम हो गए हैं और इतने बड़े वाक़े के ऊपर कोई ठोस रद्द-ए-अमल देने वाले नज़र नहीं आ रहे। और पीटीआई की तरफ से अब ये तस्लीम कर लिया गया है कि हाँ जी, ये वाक़या हो गया है और बस कुछ भी नहीं। तो क्या किया जा सकता था? सवाल तो ये पैदा होता ना कि क्या किया जा सकता था। मैं तो ये समझता हूँ कि जो हमने माजी में देखा है, जो तारीख़ से हम देखें तो सियासी जमातों का काम और ख़ास तौर पे अपोजिशन का काम एहतजाज करना होता है। अपोजिशन हुक्मरान जमातों की तरह इक़्तिदार के ईवानों में अपनी जूते नहीं घसीटती, वो सड़कों पे आम लोगों के साथ एहतजाज करती है। मगर यहाँ पे तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। सो मच सो के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई ऐसा ठोस एहतजाज नज़र नहीं आ रहा। अब पीछे रह गई एक आंख, बानी पीटीआई, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, उनकी एक आंख रह गई है। अब अगर दूसरी आंख को भी इसी तरह अगर मामला खुदा न खास्ता ख़राब हो गया तो यही पीटीआई आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और कहेगी हाँ जी अब दूसरी आंख भी ज़ाया हो गई है। तो पीटीआई क्या करे? ये जो पीटीआई की मौजूदा क़यादत है, इसको या तो कोई हिकमत अमली देनी चाहिए थी एहतजाज के हवाले से, या फिर इसको इस्तीफ़े दे के घर जाने चाहिए कि इतना बड़ा वाक़या हो गया है और आप बस आके ऐलान करने के लिए रह गए। अब दूसरी आंख के ज़ाया होने का इंतज़ार हो रहा है। तो करना क्या चाहिए था? मेरे ख्याल में पीटीआई जो है एक सियासी बहरान पैदा कर सकती थी, एहतजाज का नाम दे सकती थी। पीटीआई के लोगों का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, कौमी असम्बली में, सेनेट में बैठने का कोई मकसद नहीं है अगर उनका एक बानी लीडर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जेल के अंदर उसकी ना दरख्वास्तें सुनी जाती हैं और उसकी एक आंख ज़ाया हो गई है और अब दूसरी आंख का खुदा न खास्ता कोई मसला हुआ तो फिर ये असम्बली में बैठ के क्या कर रहे हैं? किस लिए हुकूमत में बैठ रहे हैं? खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से उनको छोड़ना चाहिए। इलेक्शन कराए हुकूमत, गवर्नर आज लगाए, कुछ लगाए, लेकिन बैठे किस लिए हुए हैं? और कौमी असम्बली में किस लिए बैठे हुए हैं? स्टैंडिंग कमेटी से इस्तीफ़े दिए हुए हैं, आगे कुछ भी नहीं, कोई हिकमत अमली नहीं। सेनेट में भी इसी तरह स्टैंडिंग कमेटीज़ में जो है वो बैठते हैं, अटेंड करते हैं, लेकिन आगे कोई हिकमत अमली नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये कौन लीड कर रहा है इनको? पीटीआई की क़यादत बिल्कुल जो है जिसको कहते हैं ना हेडलेस चिकन हुई हुई है। और ये जितने वकला जो हैं जिन्होंने लीडरशिप संभाली हुई है, बैरिस्टर गौहर अली खान, एडवोकेट सलमान अकरम राजा और दीगर जितने भी ये पीटीआई की क़यादत है, जो ज़्यादातर वकला और कानूनदानों के हाथ में है, जो ये इस काबिल नहीं है
कि इमरान खान तक अदालतों के जो अहकामात भी हैं मुलाकात की, उन पर अमल दरामद करवा सके, उन तक रसाई हासिल कर सके। और बैरिस्टर सलमान सफदर जो हैं वो जनवरी में जब इनकार हुआ था पहली बार इमरान खान की सज़ाओं और बुशरा बीबी की सज़ाओं की मुअत्तली की दरख्वास्तें जब नहीं लगाई जा रही थी, तो उस वक्त से लेकर आज तक बैरिस्टर सलमान सफदर ने भी हाई कोर्ट के सज़ाओं की मुअत्तली की दरख्वास्तें ना लगाए जाने के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की। हालांकि एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी ने जो अपीलें की थी उनकी सज़ाओं की मुअत्तली की दरख्वास्तें ना लगाने के ख़िलाफ़, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी अभी कल ही जारी कर दिया है कि 2 हफ्ते में हाई कोर्ट फैसला करे। तो सलमान सफदर क्यों नहीं ऐसा कर सके, मालूम नहीं। उनका यही एक बज़ाहिर जवाब है कि वकालतनामों पे दस्तखत नहीं होने दिए जाते। क्या ये जवाब है? अगर नहीं होने दिए जा रहे जनवरी से, तो क्या किया उन्होंने? क्या कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर किया कि मेरे वकालतनामे साइन नहीं हो रहे, मैं अपील नहीं दायर कर पा रहा? तो ये हमारे जो PTI के जो वकला की टीम है टोटली शैम्बल्स में है, केओस है किस्म का। कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, कोई कानूनी जो उनकी टीम है उसके अंदर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, और हर वकील अपनी अपनी कोशिशें कर रहा है, अपनी अपनी रिटर्न दायर कर रहा है। खालिद यूसुफ चौधरी जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुक्मनामा भी ले लिया, उन्होंने कामयाब हो गए कि सुप्रिटेंडेंट जेल को 25 तारीख को तलब कर लिया है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि क्यों नहीं जनाब वकालतनामों पर दस्तखत हो रहे, क्यों नहीं रसाई दी जा रही वकला को। तो बैरिस्टर सलमान सफदर जो है इस हवाले से अभी तक उन्होंने कोई मूव नहीं किया। अब वो कह रहे हैं कि जी हम सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं। कहाँ जनवरी से ये मामला चल रहा है, 15 महीने से सज़ाओं की मुअत्तली की दरख्वास्तें अपीलें नहीं सुनी गई इमरान खान की, 15 महीने से। और अब जो है 20 मई को तारीख़ है, आप देखें 20 मई को क्या फ़ैसला होता है। और 20 मई को बज़ाहिर ये लगता है कि ये मरकज़ी अपीलों पर दलाइल के लिए बुलाया जाएगा। बैरिस्टर सलमान सफदर नहीं करेंगे, कहेंगे जी मुझे इमरान खान तक रसाई नहीं मिली। तो एक बड़ा ही एक अजीब सी सिचुएशन में है PTI। और इस दौरान ये ख़बरें फैलाई जा रही हैं कि शायद पीपल पार्टी से इस्टेब्लिशमेंट के इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, 28वीं तरमीम पे पीपल पार्टी मान नहीं रही। फिर दूसरी तरफ ये है कि जी PTI और इस्टेब्लिशमेंट करीब आ रही हैं। ये इस तरह के शोशे और ख़बरें ऐसे वक्त में छोड़ी जा रही हैं कि जब इमरान खान जेल के अंदर एक आँख से उनकी मुकम्मल तौर पर ज़ाया हो चुकी है, बुशरा बीबी की जो है ऑपरेशन हुआ है एक आँख का, और उनके सेहत के हवाले से भी कोई वाज़े मालूमात नहीं दी जा रही। इमरान खान की अहले खाना से मुलाकात नहीं हो रही, वकला से मुलाकात नहीं हो रही, और ये PTI वाले बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं PTI की क़यादत कि जनाब ये कोई 28वीं तरमीम पे कोई झगड़ा होगा, पीपल पार्टी स्टैंड लेगी, और दूसरों की तरफ देख रहे हैं, अपनी कोई हिकमत अमली नहीं।